ईरान के खिलाफ यूरोप का बड़ा ऐलान। यूरोप ने अब ऐलान कर दिया है, ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप के 3 देश आ चुके हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। ये कहा कि हमले करेंगे। यूरोप के 3 देश ये बोले हैं कि ईरान पर हम हमला करेंगे। ईरान ने बिना सोचे समझे निशाना बनाया है, क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट किया आया था तीनों का एक संयुक्त तौर पर कि ये जो ईरान हमले कर रहा है वो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। और चलिए इस पर हम और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। विनोद शुक्ला विदेश मामलों के जानकार हैं और कैप्टन आई सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आलोक सर, आपके पास आते हुए अब आप क्या देख पा रहे हैं? एक तरफ तो अब चूंकि तीनों देश साथ आ चुके हैं, पहले तो लग रहा था कि क्योंकि स्टेटमेंट जब तक सामने नहीं आया था, पहले तो जमकर निंदा की गई ईरान की कि इस तरीके से हमले बोलना ठीक नहीं है। लेकिन सर, ईरान अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको क्या समझा जाए, कैसे देखा जाए? ईरान को बैकडोर से किसका सपोर्ट मिल रहा है कि 3 इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के बोलने के बाद भी ईरान अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा? ये ईरान थमता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि ईरान के पास उसने जो तैयारियां कर रखी हैं वो अनोखी तैयारी है, और उसको अभी तक इजराइल और अमेरिका पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि उन्होंने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है वो करीब 1 किलोमीटर से 1900, मतलब 1 किलोमीटर 900 मीटर अंदर तक है नीचे। और वो रेलवे ट्रैक्स बना रखे हैं पलक जी, वहां पे उन्होंने जी। रेलवे ट्रैक्स जैसे, और बड़े बड़े ह्यूज स्टोर्स हैं। और जैसे राइफल की मैगजीन काम करती है कि एक मिसाइल लॉन्च हुआ, दूसरा मिसाइल ऑटोमेटिक वहां आता है, फिर वो साइलो खुलता है, बीच बीच में साइलो जो है सीक्रेट जगह पे है, वो खुलता है और वहां से मिसाइल लॉन्च हो जाती है, फिर साइलो बंद हो जाता है। ये सभी जागरोस और भी जो इनके उत्तर में जो दूसरी पहाड़ियां हैं, पश्चिम में, वहां पे इन्होंने बना रखे हैं। ये करीब ऐसी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 500 से 700 किलोमीटर तक इनके ये अंडरग्राउंड सुरंग है और अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज है, जिस पर जीबीयू बॉम्ब भी अगर अमेरिका गिराता है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीबीयू 58 जो हेवीएस्ट जी। बॉम्ब होता है वो भी करीब 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास जा पाएगा, अगर कई वो एक साथ डैमेज करे तो ये जो कंक्रीट का पेनिट्रेशन है वो उतने नीचे लेवल तक नहीं हो पाएगा। यानी अब सर, ये इसको देखना है कि कहा जा इस सकता है सिचुएशन। कि फिलहाल ये जो मचा हुआ है कलेश वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। विनोद शुक्ला जी सर, हाँ। आपके पास आते हुए जी, जिस तरीके से एक क्योंकि बड़ी जानकारी है कि ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया है, तो अब जाहिर सी बात है अमेरिका एक फिर बौखलाएगा। देखिए पलक, मुझे लगता है कि जब वॉर होता है तो वहाँ इस तरह की कैजुअलिटीज या इस तरह के डैमेजेस होंगे, और उस वो एक्सपेक्टेशन रहता है। मसला ये नहीं है कि एक फाइटर जेट गिरा देने से अमेरिका बौखलाएगा। मसला कुल मिलाकर के ये है कि अमेरिका का जो स्टेटेड टारगेट है, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, उसको जब तक अचीव नहीं कर लेंगे वो ये लड़ाई जारी रखेंगे। अब हालांकि कल इस तरह की बात आ रही थी कि निगोशिएशंस की बात के लिए ईरान तैयार हो गया है और अमेरिका भी तैयार हो गया है, लेकिन वो सब जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक ब्लफ या इस तरह की बातें थी, दबाव बनाने के लिए। तो ये इस तरह की खबरें आती रहेंगी, किसका कितना नुकसान हुआ, अभी 500 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, ये सारी चीजें आती रहेंगी। लेकिन जब तक ईरान का जो आर्सेनल है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता और उसके सभी बड़े नेता न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता तब तक अमेरिका ईरान रुकने वाला है। देखिए वो इसको पूरा सुसाइडल मोड में है। उनके लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम को क्या ठीक है क्या नहीं है। वो एक जुनून के तौर पर इसको लड़ रहे हैं, ना उनको इससे कुछ अचीव होने वाला है। ईरान को इससे क्या हासिल होने वाला है मुझे आज तक नहीं समझ में आया है इस लड़ाई से, सिवाय इसके कि वो इजराइल को खत्म करना चाह रहे हैं, या मतलब इजराइल के अस्तित्व को खत्म करना चाह रहे हैं, और पूरे ग्लोबल उसमें आतंकवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव निश्चित तौर पर ऑयल को लेकर के हो सकता है, मस्त हो,
ईरान अमेरिका इस मामले में कम दोषी नहीं है, लेकिन ईरान का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आया कि ये जो कर रहा है, मतलब अब तक कोई वो खुद नहीं स्पेसिफाई कर पाए, सिवाय इसके कि वो इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। न्यूक्लियर पावर बनना ही इसलिए चाहते हैं कि इजराइल को खत्म करना है। हम्म। तो ये इस तरह से न ग्लोबल पीस हो सकता है, न इस तरह से बिजनेस बढ़ सकता है, जी। न इस तरह से डिप्लोमेसी चल सकती है। तो जैसा कि सर अभी आपने जिक्र किया कि ईरान को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिंह साहब, आपसे जानते हुए समझते हुए तो आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरी इस वक्त स्थिति बनी हुई है, लगातार युद्ध हो रहे हैं, तो इसमें असल फायदा किसको होगा? देखिए पलक, असल फायदा अगर कहें तो इसमें फायदा तो अमेरिका ही अपना देख रहा है। ईरान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान को मालूम है कि अगर वो इस टाइम शांत बैठ जाता है तो फिर वो उसकी जो है ना तो कोई युद्ध क्षमता बचेगी, ना उसकी कोई एक मिडिल ईस्ट में उसकी एक जो धाक बनी हुई है, उसने जितने अपने साथ और पाले हुए हैं, चाहे हूती हो चाहे हमास हो, ये सारे ईरान से जुड़े हुए हैं। तो ये अगर वो नहीं लड़ता है, बिगल लड़े ही अगर वो सिलेंडर कर देता है, तो ईरान वैसे ही एक तरह से माना जाएगा कि वो परास्त हो चुका है। बाकी नुकसान तो ईरान का ही हो रहा है, ये भी सही है। मगर ये भी सत्यता है कि ईरान ने तैयारी अपनी बहुत बड़ी की हुई है, क्योंकि ईरान को मालूम था कि अमेरिका के साथ हमारा वार होना ही होना है और अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो ईरान की उसी हिसाब से तैयारी है। बाकी ये भी सही है कि ईरान कब तक लड़ सकता है, ये तो समय बताएगा। बाकी अभी फिलहाल तो ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, तो उसने सभी को बड़ा ही सोच में डाल दिया है कि आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के जो देश है, जिससे ईरान का कोई लेना देना नहीं है। दुबई है, दुबई एक ऐसी जगह है कि ना तो वो उनके पास कोई एयरफोर्स है और ना ही अमेरिका के कोई वहां पर एयरबेज है। तो दुबई पे जो ड्रोन अटैक हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि अमेरिका का वहां सबसे ज्यादा इन्वेस्ट है और उस इन्वेस्ट को जो है ना कहीं चोट पहुंचाना, अमेरिका को आघात पहुंचाना। तो ये जो है ना, मगर इससे एक चीज खुल के आती है कि ऐसी जगह पे हमले करने से जो लोग ईरान के साथ थोड़ा सा जुड़ रहे थे, उससे संपत्ति रखते थे, वो जरूर खत्म होती जा रही है। जैसे अभी यूरोप के 3 देश खुल के सामने आ गए, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम लड़ेंगे ईरान से, हम बिल्कुल युद्ध करेंगे, ईरान ने जो किया गलत किया है। तो ईरान कहीं तो ठीक है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो जगह सही है, मगर जो इस तरह से कहीं भी वो अटैक कर रहा है, वो उसके लिए ठीक नहीं। और वाकई में सर सवाल यही है लगातार कि कब तक, आखिर कब तक ईरान टिक पाएगा, सैनिक क्षमता की अगर देखें कब तक टिक पाएगा, तमाम ऐसे सवाल है जो बने हुए हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।